This is Nisma Amir with another episode of our amazing program Meet the CEO, जिसका मकसद है पाकिस्तान के कामयाब CEOs को डिस्कवर करना और आपसे मिलवाना, so that you can learn from their success and the struggles behind their journey. Today we're going to meet Mr. Hassan Manj, CEO of Ironbox and Stallion Trading Company. He is a true example of where there is a will, there is a way. Let's get to know about his journey. Hello and welcome to our show. It's a pleasure that you're with us today. And to start off, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, how the entire journey started, थोड़ा सा background and everything. Journey started back in when I went to UK for my studies. Okay. तो वैसे तो मैं UK गया था for my high studies और plan ये था कि job की जाए. तो 2010 till 2015 until my masters plan यही था कि जॉब मिल जाए, किसी तरह हो जाए, कुछ इस तरह से सिचुएशन सेट हो जाए, वहाँ सेटल होना चाहते वहाँ सेटल होना चाहते थे. सो यूके में बहुत अप्लाई किया बट उस टाइम पे मार्केट वाजंट रियली गुड. फिर आई वेंट टू यूएस, वहाँ पे भी मैंने ट्राई किया. फिर आई वेंट टू मिडिल ईस्ट फॉर क्वाइट लॉट मंथ्स. ठीक है, मैंने वहाँ पे कुछ लिफ्टों में सीवियाँ बांटी कि किसी तरह कुछ जॉब किसी तरह सेटल हो जाए, बट इट वाजंट वर्किंग फॉर मी. सो आई केम बैक टू पाकिस्तान. यहाँ पे आके फिर आई गॉट इंजर्ड फॉर अ व्हाइल. I had a slip disc, so I was bedridden for about 8 months. फिर I had my surgery done, तो वो तो एक पीरियड बीच में वैसे ही माइनस हो गया. पाकिस्तान में ये था इशू कि when I came back after my undergraduation, तो सिचुएशन ये थी कि people wanted someone from masters. उनको था कि आपके पास undergrad है तो आप मास्टर्स करके आएंगे तो जॉब मिलेगी. फिर I went for masters. जब मैं मास्टर्स करके वापस आया तो they were like कि आप ओवर क्वालिफाइड है. ठीक है, सो इट वेंट फ्रॉम वन थिंग टू अनदर. एक रीजन पहले ये था कि आपके पास मास्टर्स नहीं है, द अदर रीजन वाज कि आप ओवर क्वालिफाइड हैं. सो आफ्टर दैट माय इंजरी, आई गॉट माय सर्जरी डन व्हेन आई गॉट बैक अप ऑन माय फीट. सो माय कजन, ही इज द ओनर ऑफ पार्क व्हील्स, सुनील मंज, ही वाज काइंड इनफ टू गिव मी अ जॉब फॉर अबाउट 3 to 4 months आई वाज देयर. उसके बाद ये है कि वहाँ पे रहते रहते फिर आई गॉट एन आइडिया एंड माय फर्स्ट वेंचर वाज आयरनबॉक्स. सो वहाँ से आई स्टार्टेड माय एंटरप्रेन्योर जर्नी व्हेन and उस जर्नी के अंदर I found out कि maybe I'm meant to do business. Okay. So that's the brief introduction. That's a pretty good introduction. It gives us an entire idea of your journey, definitely. Yeah. Given that you just brought Ironbox up, Ironbox when it started off, it was one of its kind, definitely. Yeah. और CrossFit affiliate भी है पाकिस्तान का पहला. How did that journey come along? How was the experience? थोड़ा सा उसका बताएं. I am into fitness since past 12-13 years. ठीक है. When I was at doing my job, तो मुझे पता चला मेरा एक दोस्त है वो मेरे साथ A levels में होता था. So I found out कि वो अब CrossFit trainer बन चुका है and he came back from US to Pakistan. And now he's looking forward to doing something of his own. तो आई मेट हिम एंड आई वाज लाइक यार हम मिलके कुछ कर लेते हैं. तो फिर हमें आइडिया आया कि वो क्रॉसफिट सर्टिफाइड ट्रेनर है. ही वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू सर्टिफाइड ट्रेनर्स और आई थिंक उस टाइम पे तो लाहौर में ही वाज द ओनली वन. तो फिर हमने वो स्टूडियो का आइडिया निकाला सारा. हमारा आइडिया तो बहुत शॉर्ट एंड बेसिक था कि हम एक फ्लोर पे जिम स्टार्ट करें, बट व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट वी डिसाइडेड द नेम एंड एवरीथिंग. फिर वो आइडिया थोड़ा बड़ा होते तो वी वेंट इनटू द एंटायर बिल्डिंग. देन फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स जो मेरे साथ हमेशा से पढ़ रहे थे सिंस A levels, वो भी फिटनेस में आ गए थे. फिर वहाँ से वी गैदर्ड अ टीम और फिर वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी. इट एक्सलेटेड रियली क्विकली. आई डोंट नो क्या था क्या नहीं था. आई थिंक वो जो मेरी पीछे की स्ट्रगल थी जॉब हंटिंग की सारी, हाँ जी, वो वहाँ पे थोड़ी कन्वर्ट हुई थी. तो ये था कि मैं भी पैशनेट था फिटनेस के बारे में. समीर तो क्रॉसफिट सर्टिफाइड ट्रेनर ही बन गया था. तो फिर वहाँ से हमने उसको लेके चला एंड व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू इज वी वर ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी. तो वो वी वर रियली सक्सेसफुल. आई मीन वहाँ पे जो लोग आते थे एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे क्लाइंट्स से ज़्यादा हमारे फ्रेंड्स बन गए थे. सो इट्स स्टिल द सेम. So was this entire venture passion based या you did realize that you know this is something lucrative और अभी ये उस तरह से टैप नहीं हुआ पाकिस्तान में, लाहौर में specifically, तो was it all passion driven या आपको आइडिया था कि यार ये lucrative हो सकता है, let's you know jump into this? उस टाइम पे I'll be very honest, जो मेरे उस टाइम पे सिचुएशन थी ना, जिस तरह मैं जॉब से ढूंढ रहा था और वो रिजेक्शंस और वो फ्रस्ट्रेशन तो थी सारी, वो एज सच उस टाइम पे जो डिसीजन था वो बड़ा आप समझ लें कि
नीड बेस्ड था कि कुछ करना है, ठीक है। एंड वो समहाउ कहीं से एकदम समीर पता चला कि समीर वापस आ गया, तो मैंने कहा फिर ठीक है यही कर लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ उस आइडिया के पीछे कोई बिजनेस सेंस नहीं था, ठीक है, क्योंकि हम वी बोथ वर रॉ, वी हैड नो आइडिया, वी लाइक अच्छा ठीक है दिस इज समथिंग वी बिलीव ऑन, तो लेट्स डू दिस। और ऑब्वियसली एक थोड़ा सा तो था कि फिटनेस का सीन पाकिस्तान में बेहतर हो रहा था आफ्टर 180 डिग्री एम फिट, यस इट वाज मच बेटर, बूट कैंप्स वगैरह हो रहे थे, पीपल वर गोइंग इन देयर, बट बहुत competitive सीन था। I think that 42-day challenge was trending so much. ठीक है, AimFit was the new entry, वो काफी अच्छा कर रहे थे, and then 180 degrees था। AimFit was also a game changer. Yeah, it was. It definitely was in letting people know कि fitness is something else rather than just going to the gym. So we started working on that idea, but ये था कि उस टाइम पे there wasn't much calculation, एक leap of faith था। challenges क्या face किए? Because वही बात है, अभी नई इंडस्ट्री थी, अभी you know people were tapping into it, एक अननोन टेरिटरी थी डेफिनेटली, तो उसमें चैलेंजेस क्या फेस किए जब आयरन बॉक्स को? सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे लिए था ना कि मैं और समीर फिटनेस को बड़ा हार्डकोर लेके चलते हैं, जो फिटनेस एज इट इज है, बट लाहौर में फिटनेस को ना बड़ा एक तो वो शॉर्ट टर्म आइडिया दिया हुआ था 42 डे चैलेंज, आई एम नॉट सेइंग कि वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, बट दैट वाज समथिंग डिफरेंट। हम फिटनेस को लेके चल रहे थे एज पर जिस तरह से हमेशा से होती आई है। तो हमारे साथ विद इन अ फ्यू मंथ्स एक एसोसिएट हो गया था इमेज कि हम बहुत हार्डकोर है। हम जिनको जाके कहते थे, लोग हमें कहते थे कि आयरन बॉक्स तब आएंगे जब हम फिट हो जाएंगे, तो हम कहते थे हम इसलिए नहीं है। तो शुरू में तो हमारी लेडीज मार्केट तो हम टैप कर ही नहीं सकते। वैसे you're very right. Yeah. I think I was one of those women who would shy away from iron box. Yeah. It's very hardcore. Yeah. My husband would go, but I would like, no, you go, I'll go somewhere else. Exactly. और even लड़कों के लिए भी ना वो they were kind of afraid from the concept of iron box, कि पता नहीं लोग क्या कराते हैं, ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। We were building the basics, the right basics. So eventually we had to stick to our own concept कि यार यही है, this is what we're gonna sell because this is what's right. And eventually there came a time जब हमारे पास female clientele ज़्यादा थी, ठीक है, एंड पीपल गॉट इनटू डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स एंड प्रॉपर वेट लिफ्टिंग, के यार मसल्स नहीं बनते लड़कियों के, दैट कॉन्सेप्ट लोगों को राइट कॉन्सेप्ट देन ऑफ द फिटनेस, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज कि यार व्हाट वी आर सेलिंग इज नॉट गोना मेक यू मस्कुलर, इट्स फिटनेस। सो दैट वाज द मेन गेम, एंड ऑब्वियसली एक पूरा था कि मतलब कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं फिटनेस में, शेप्स है, देन कोर है, 11 है, सो इन सब में अपना नाम बनाना, दैट वाज द डिफिकल्ट पार्ट। अच्छा, जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट फिटनेस और अब लोगों में अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है, दिस इज समथिंग व्हिच रिक्वायर्स हर क्लाइंट का अपना एक गोल होता है, अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपनी हेल्थ कंडीशंस होती हैं, तो बड़ा एक इट्स वेरी कस्टमाइज्ड डीलिंग। तो उसमें हाउ डू यू मेक श्योर दैट योर क्लाइंटेल इज satisfied, and then how do you manage customer retention? बेसिकली आयरन बॉक्स का जो मॉडल स्टार्ट हुआ था, इट वाज प्रीटी मच क्लास बेस्ड, ठीक है। उसके अंदर फिर हमने यही प्रॉब्लम फेस की थी, क्योंकि क्लास तो क्लास है, ठीक है, क्लास का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उस क्लास में उस हिसाब से चलना है, ट्रेनर ने खड़े होना है, उसने सारे लोगों को वही कराना है। तो उसके अंदर हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी कि बहुत से लोग थे जो आके उस क्लास के साथ कोप अप नहीं कर सकते थे, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते थे जिनको वो बहुत इजी लगती थी, जो कहते थे कि ये तो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। फिर वी शिफ्टेड टू पर्सनल ट्रेनिंग। पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर वी एड्रेस्ड ऑल दीज इश्यूज, और फिर हम ट्रेनर्स की कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से उनको क्लाइंट्स देते थे। अब जैसे मैंने ज़िंदगी में जो ट्रेनिंग किया, फिर मैं खुद एक डिस्क के मसले से गुजरा हूँ, सो एनीवन विद बैक प्रॉब्लम आई यूज्ड टू टेक देम माई सेल्फ। But I think also because you guys were so hands-on or involved there, being owners and being there as trainers as well, that definitely made the difference. अच्छा, over the time we've all seen the competition has increased. अब बहुत से ज़्यादा gyms एकदम ऐसे pop up कर रहे हैं हर तरफ। तो उस competition में how do you make sure that Iron Box maintains its unique selling point and it maintains that position? How do you manage that? So इसमें समीर का एक बहुत मेन रोल आता है, क्योंकि जो फिटनेस है और जो सारे ट्रेनर्स हैं वो उसके अंडर है, ठीक है। आई एम मोर ऑफ ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट काइंड ऑफ गाय। तो वो हमने ट्रेनर्स की टीम जिस तरह हम डेवलप करते हैं वो है, और इसके अंदर जो मेन हमारी मूव थी व्हेन वी वेंट टू अस्कर 11। अस्कर 11 में जो हमारी ब्रांच है, that's a huge branch. It's roughly around 16,000 square feet. Okay. And that made a huge difference. And that caters to a different area zone, ना? बिल्कुल। अब next plan यही है कि we are expanding. We are on an expansion zone. उसमें भी बहुत challenges आते हैं पाकिस्तान में, especially in terms of buildings and in terms of areas. अच्छा, जब ऐसे होता है कि एक ट्रेनर है जो आपके बिजनेस के अंडर ग्रो किया है और उसके साथ एक क्लाइंटेल अटैच्ड है, and then after a few years or a few months he separates and opens up his entire own scenario and takes the clients over there. How do you deal with situations like those? Because I think you guys have faced that. Yeah, but someone faced it because of us.
when we started. So that's part of the business. I mean, at the end of the day, मैं personally मैं जिस तरह का बंदा हूँ, I would like someone learning from my setup and starting his own setup. Definitely. That is something I would love. But दुख ज़्यादा ये होता है कि when you're someone who you have trained किसी और setup में चला जाए. अगर वो अपना setup करे well and good. ठीक है, हमारे trainers ने अपना कुछ जो हमारे साथ काम कर रहे थे उन्होंने अपना setup बनाया and I've always been standing next to them. अभी पाकिस्तान की fitness industry इतनी बड़ी है कि अभी we do not have enough players to cater the entire ecosystem. अभी तो we need a lot more players and a lot good facilities. Awareness towards fitness लोगों की बड़ी है. आपके ख्याल में अभी भी लोग फिटनेस को रिलेट करते हैं फिजिकल हेल्थ के साथ? Don't you think it's also linked to your mental health? Definitely. People need that awareness, right? Physical health से भी लोग अभी तक लिंक नहीं करते, लोग सिर्फ फिजिक से लिंक करते हैं. ठीक है कि how someone looks. ठीक है, otherwise अगर कोई मस्कुलर नहीं है but can run 10 kilometers in straight, लोग कहते हैं यार मतलब कि तुम दिख नहीं रहे यार, तुम 10 किलोमीटर स्ट्रेट भाग सकते हो. या if someone can lift the entire sofa by themselves, लग नहीं रहे. So अभी भी बात फिजिक तक ही है. ठीक है, आई होप इट गोज फर्दर. आई होप पहले फिजिकल हेल्थ पे आए कि स्टेमिना कितना अच्छा है, मसल्स कितने स्ट्रॉन्ग है, हार्ट कितना स्ट्रॉन्ग है. अच्छा, मूविंग ऑन फ्रॉम आयरन बॉक्स, वन ऑफ योर वेंचर्स इज ग्लोरिया जीन्स इन फेज 4 DHA. सो एकदम फिटनेस एंड देन कॉफीज एंड फास्ट फूड एंड ग्लोरिया, हाउ डिड दैट ट्रांजिशन टेक प्लेस? वो कैसे हुआ, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आयरन बॉक्स जब मैंने स्टार्ट किया था, आयरन बॉक्स स्टार्ट करने के ना इवन आफ्टर ईयर तक I was still looking for a job. You won't believe it, but you were not happy. नहीं, basically ये था कि my father always wanted me to do a job. Okay. ठीक है, और मैंने जो अपनी पढ़ाई की थी, I went to University of Manchester, then I went to Imperial College. वो पढ़ाई यूटिलाइज करनी थी. ठीक है, so वो एक दिमाग में एक चीज फंस गई थी कि यार अब इतना पढ़ लिया तो जॉब तो मिलनी चाहिए. और पता नहीं somewhere I had this in mind कि what's wrong with me कि मुझे जॉब कोई देता ही नहीं है ना, मतलब कि किसी को मैं पसंद ही नहीं आता हूँ कि मुझे कोई जॉब दे दे. तो मैंने आयरन बॉक्स सेटअप कर दिया, आयरन बॉक्स स्टार्ट हो गया, आयरन बॉक्स ऑटोमेट हो गया. सो आई वाज लाइक कि चले अभी जाके ना कहीं दोबारा जॉब ढूंढते. मैं फिर जॉब ढूंढने गया. वहाँ पे फिर मुझे लोगों ने ये बोला कि यार आपने सीवी पे अपने लिखा हुआ है आप किसी बिजनेस के ओनर हैं, आप यहाँ पे जॉब करने क्यों आ गए? आहिस्ता आहिस्ता आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि यार आई एम मेंट टू डू बिजनेस. ठीक है, बट आई वांटेड टू डू इट्स नॉट इन योर स्टार्स टू डू अ जॉब. ठीक है, आई वाज हियर ऑन द सेकंड फ्लोर और मुझे एकदम, मैं यहाँ से कॉफी लेने गया और मुझे एकदम ख्याल आया कि यार मैं इसके ना सेकंड फ्लोर पे ग्लोरिया खोलता हूँ. अच्छा, ठीक है, एंड आई वाज हियर एट मैं ग्लोरिया पे ही था, वहाँ पे कॉफी ले रहा था. फिर मैंने अपने पार्टनर, जो मेरे पार्टनर्स हैं वो मेरे क्लाइंट से था, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे ग्लोरिया वालों से ना आप ज़रा थोड़ा लिंक करा दें, आई वांट टू ओपन ग्लोरिया ओवर हियर. वहाँ से ये बात चली, मैं इंटरेस्टेड हुआ करते करते. फिर उन्होंने मुझे ऑफर मारी, जो मेरे क्लाइंट्स थे, मेरे पार्टनर्स हैं, कि यार आप हमारे साथ आ जाए, हम फेज 4 में खोल रहे हैं. सही. सो वहाँ से आई ट्रांजिशन टू the food industry, which is a very difficult industry. And then I think COVID hit. Yes. Yes. 1st March 2020 was the first day of Gloria. And 20th March ko lockdown. And 15th March we were done. हाँ, so that must have been a very challenging situation. उससे कुछ अर्सा पहले ही वही कहते हैं ना कि सोच समझ के आपको थोड़ी विश करनी चाहिए. उससे कुछ अर्सा पहले आई वाज सिटिंग विद माय वाइफ एंड आई वाज लाइक यार मैंने अभी तक जितने बिजनेसेस किए ना दे हैव बीन अ सक्सेस, तो मुझे ना आई वांट टू एक्सपीरियंस फेलियर और अ डेडलॉक, ताकि आई नो माय सेल्फ आई एम एक्चुअली समवन हु कैन डू बिजनेस, हु कैन सर्वाइव इन डिफिकल्ट कंडीशंस. एंड मेरा ख्याल है महीने बाद कोविड आ गया था. ख्वाहिश पूरी हो गई, ख्वाहिश ऐसी पूरी हुई है, तबीयत साफ हो गई. सही. बट यू आर स्टैंडिंग स्ट्रांग एंड इट्स डूइंग वेल. वेलकम बैक टू आवर शो. ये मुझे बताएं कि जब फ्रेंचाइज को टेकअप करते हैं तो फ्रेंचाइज के साथ एक और तरह का प्रेशर अटैच होता है, बिकॉज लोगों की एक वही एक्सपेक्टेशन होती है जो उनको हर ब्रांच से या हर रेस्टोरेंट से चाहिए होती है. तो उस केस में क्वालिटी कंट्रोल और एक स्टैंडर्डाइजेशन इन फ्लेवर एंड सर्विस वो बड़ा ज़रूरी होता है. तो हाउ डू यू मेक श्योर ऑफ दैट? एज फार एज द ग्लोरिया के जो ड्रिंक्स कंसर्न्ड है उनका रॉ मटेरियल तो ग्लोरिया प्रोवाइड करता है, सो दैट इज सॉर्टेड. द अदर थिंग इज कि फूड, ग्लोरिया के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ग्लोरिया को कोई स्टैंडर्ड फूड आइटम्स नहीं है, हर ब्रांच का फर्क मेन्यू. एग्जैक्टली. सो उस पे वी डिड रियली वेल, बट वो हमारे लिए अदर वे राउंड अभी तक काम नहीं कर रहा था. वो इसलिए क्योंकि पीपल डोंट एसोसिएट गुड फूड विद ग्लोरिया. ठीक है, या अनफॉर्चुनेटली. एंड वी वर सेलिंग गुड फूड क्योंकि वो हम लिटरली हमने पूरी अपनी टीम बनाई थी, वी वर्कड रियली हार्ड ऑन द R&D एंड एवरीथिंग. सो जब हमारे पास लोग आते हैं, दे समहाउ आई मीन ट्राई फूड एंड देयर लाइक कि ये हर ग्लोरिया पे मिलता है. हाँ. कहते नहीं हर ग्लोरिया पे नहीं मिलता, सिर्फ हमारे पास. ठीक है. 3.5 months में वी हैव फाइनली स्टार्टेड टू मेक सम रेगुलर क्लाइंटेल कि हमारे पास लोग आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, वही आ रहे हैं, वो पसंद की चीज़ खा रहे हैं. सो मूविंग ऑन,
Where we're sitting right now, Orna Design House, beautiful things, really nice furniture. इसका start कहाँ से हुआ? ये idea कहाँ से originate हुआ? It's completely different. Yeah, it's completely There's fitness, there's food, and now there's furniture. Everything is with an F, by the way. Yeah. Furniture का start सारा is linked to my wife. Okay. She's an interior designer and a furniture designer. Okay. So after we got married, they were already doing this. My in-laws, they were already doing this setup. It was basically under construction. Me being businessman, मैंने furniture industry को explore किया. This is a lucrative industry. Like this is huge. So what value have you been able to add to this venture? We have been in collaboration with Brighto Paints. We have been in collaboration with the Naeem Trading Company. So people outside the business who complement our business. मेरा basically वो होता है, and I think I'm good at brand building. So what class does this cater to? It's mainly the upper elite or upper middle class, but it depends. It depends. Customizations Yes, customization is always there. It depends on your budget. It depends what you want. It depends whether it's modern or classic. उसके अंदर फिर cost differences वगैरह आ जाते हैं. फिर obviously furniture एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर बहुत सी options हैं. ठीक है, आप brass use करेंगे तो it will go up. You want something else, it will go down. So variations के हिसाब से यहाँ पे customization proper होती है. We haven't set a bracket कि यार इससे नीचे तुम किसी को cater ही नहीं करेंगे. It's open for technically everyone. And then you are also the CEO of Stallion Trading Company, right? थोड़ा सा उसके बारे में बताएं. What is it all about? So Stallion Trading Company is technically a 180-degree shift in my life, which happened in the past 1 year. I lost my dad due to COVID 1 year back. तो वो मेरे father का business is purely traditional in Old Lahore, where he used to do trading. So he just has his own office. After my father passed away, I was told that I have to, handle that as well. So I started my journey pretty in that startup entrepreneurial culture. बड़ा सब चीजें Excel पे जा रही हैं, ये हो रहा है, proper चीजें, full modern. And then I just one fine morning, 19th December, he passed away. 21st, I was in Old Lahore, and I haven't been in his office my entire life. I think I was there for about 10-15 days. जब when I was in that job struggle, मैं job ढूंढ रहा था, तो मैंने अपने father को कहा कि मैं वहाँ आ जाता हूँ. तो he was always of the point of view कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम जाओ कुछ और करो. So Stallion Trading Company is that. I have continued the legacy of my father. So, but I have expanded it in my own ways. Okay. Abhi I cannot really modernize it in a way. Abhi I'm just getting used to those old business ways practices. Of business, Basically business overall मैंने increase तो किया है, but उसको भी मैंने अपने हिसाब से modernize नहीं किया, because acceptance level is a bit different compared to what I do on this side of Lahore and that side of Lahore. क्योंकि where I go right now वहाँ पे गाड़ी नहीं जाती. Okay. ठीक है, so we park the car somewhere around railway station, and then we walk to our office. Okay. So that is a total different game, and when we come here, we are a total different person. So this is what it is. We are dealing in different commodities. We are working with China, Taiwan, Thailand, sometimes Europe. Depends on the commodities, and then we are supplying it over here. So what are the commodities about? It's a broad category में क्या आएगा? It's mostly raw material around the production of wires, the production of fans, some chemicals, so things like that. It's a pretty different pool of things that you're doing. तो ये काफी taxing हो जाता होगा. Yeah. So how do you deal with, for example, you have your iron box, there's Gloria, there is this, then there is this, जो आपके father का business रहा है. तो जब कह लें चीज़ें बहुत stressful हो जाती हैं, then how do you keep yourself motivated? How do you keep on going? I've always been a guy who just loves to work. ठीक है, मैं जब आप मुझे फारिग बिठाएं तो that's like मेरे लिए सज़ा है वो. ठीक है, so but obviously जब इतने सारे setups होते हैं तो आप खुद तो नहीं चला सकते. So one thing, एक जब मैं आयरन बॉक्स चला रहा था, I only had आयरन बॉक्स, और मुझे लगता था बस मैंने कमाल कर दिया. So I used to be the CEO, I used to be the finance, I used to be the marketing guy, I used to be the cleaner at iron box, I used to be the trainer. So one day this guy came in, मेरे mentor से, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार do you think you're a businessman or an entrepreneur? I was like obviously, मतलब क्यों नहीं? So he was like you're self-employed. Yeah. And मुझे वो बात ऐसी चपेट की तरह लगी थी. मुझे आज भी वो याद है कि उसने तुम सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तुमने खुद एक जगह खड़ी की है, तुम उसी के CEO लग गए, तुम खुद ही अंदर बैठते हो, तुम खुद ही ट्रेनिंग कराते हो, तुम रात शाम के टाइम पैसे पकड़ते हो, घर चले जाते हो. तो दिस इज नॉट व्हाट इट इज. और वहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो फिर यहाँ पे ग्रोथ नहीं. I started automated things.
ऑटोमेशन में टाइम बहुत लगता है पाकिस्तान में, क्योंकि यू डोंट फाइंड द राइट पीपल right डूइंग द people, राइट थिंग्स फॉर यू. facilities, yeah. But now at this point every facility is working on its own pretty much, alhamdulillah. Gloria is something जहाँ पे मुझे daily time देना पड़ता है. Food is a very sensitive Yes, industry, I yes. feel. So वहाँ पे रोज जाना होता है, and same goes for my other business, the Stallion Trading Company. वहाँ पे भी the presence matters a lot. But otherwise automation is the key. So given that you have so much going on work-wise, एक नॉर्मल दिन आपका जो प्रोफेशनल दिन है वो कैसे गुजरता है? हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ कह लें मैनेजमेंट स्टाइल किस तरह का है आपका? आई स्टार्ट माई डे विद माई ओन वर्कआउट. ठीक है, वो मैं बीच में वैसे काफ़ी से मिस भी कर जाता हूँ, बट मैं शुरू करता हूँ बिकॉज दैट कीप मी सेन. उसके बाद एज ऑफ नाउ आई गो स्ट्रेट टू माई द ओल्ड लाहौर राह रोड. आई गो स्ट्रेट देयर and I'm there for about 3 to 4 hours. On my way back, I sometimes drop by here. Otherwise, it's on its own. And then I go straight to Ironbox. Okay. Ironbox में sometimes I have to go to Y Block, sometimes Askar 11. वहाँ पे दोनों facilities को देख के everything, and I end my day at Gloria. Okay. तो वहाँ पे जाके फिर I have my coffee. That's a good ending note. Yeah, उसको पूरा consolidate करके पूरे दिन को and everything. And that's what. और फिर रात को मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ या फैमिली के साथ. दोस्तों का भी टाइम निकल आता है. हाँ जी, वो ज़रूरी है. वो ज़रूरी है. सही. That's great. What is your take of females being part of the workforce? और जैसे आपका venture है Ironbox, और ना तो it is driven by your wife, तो उसमें तो एक और फीमेल इंटीरियर डिज़ाइनर्स का कॉन्सेप्ट तो है ही. किस तरह से आप लेते हैं इस चीज़ को और कितना ज़रूरी आप समझते हैं कि ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए वर्क फोर्स में? आई थिंक एज ऑफ नाउ मेरा जो एक्सपीरियंस है, स्पेशली जो हायरिंग में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द राइट सूटेबल कैंडिडेट हु इज स्किल्ड एज वेल एज पैशनेट एज वेल एज वांट समथिंग फ्रॉम लाइफ एंड ड्रिवन, वो मुझे मेनली फीमेल कैंडिडेट्स ही मिली हैं. ठीक है, वेदर इट्स समवन हु इज़ एट अ मैनेजरियल रोल, और वेदर आयरनबॉक्स में जो ट्रेनर्स हैं, और वेदर विद माय वाइफ मैंने जो इन लोगों को देखा है, इंटीरियर डिज़ाइनर्स को, ये सब कुछ किया है. आई पर्सनली थिंक इस वक्त इफ़ यू वांट टू फाइंड समवन वर्किंग फॉर यू द राइट वे, इसमें आपके पास फीमेल कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, और क्योंकि वो लोग फोकस्ड हैं, वो लोग ड्रिवन हैं, they're educated, they know what do they want, and they're not taking it lightly कि यार अच्छा पढ़ लिया. Also, I think when they're stepping out of their house, leaving behind a family, that time is so crucial and important that they want to make it very, very productive. Exactly. Hiring को लेके क्या process follow करते हैं, या when you're interviewing a potential employee, what are those 1-2 traits जो आपको बहुत attract करते हो कि यार ये बंदा जो है ये मेरी firm में आना चाहिए? जब मैं इंटरव्यू करता हूँ मुझे मेरे अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा आ जाते हैं. रहम आ जाता एग्जैक्टली. मैं इसलिए इंटरव्यूज कोशिश करता हूँ मैं ना करूँ, बट मेरा एक ही पॉइंट होता है, इवन मैं अपने पार्टनर्स में भी ढूंढता हूँ, बिजनेस पार्टनर्स में भी, एंड पीपल हु आई एम वर्किंग विद, दे शुड हैव दैट ड्राइव दैट दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड दे वांट टू गो टू पॉइंट बी. आई एम दैट काइंड ऑफ अ गाय कि मैं कहता हूँ कि यार एफर्ट और रिवॉर्ड की टाइमिंग सेम नहीं होती. ठीक है, बट पाकिस्तान में पीपल वांट दैट कि जी मैंने आपके लिए कुर्सी उठा के यहाँ पे रख दी, मुझे मेरे पैसे दे दें. ठीक है, ऐसे नहीं होता. लाइक इफ यू वांट टू ग्रो यू हैव टू कीप ऑन डूइंग थिंग्स एंड नॉट बीइंग पेड फॉर देम, एंड इवेंचुअली यू विल नॉट बी doing those things and still getting paid for them. ठीक है, that is very important, but वो लोगों को समझ नहीं आती. So whenever I am talking to someone, hiring someone, or just looking for someone in my any of the setups, I want someone जो कि get things done वाली approach रखता हूँ. यार काम पता है, करें इसको, आगे का छोड़ दें, पीछे का छोड़ दें कि ये मैंने किया तो मुझे क्या मिलेगा. ठीक है, अपनी ग्रोथ का जिनके ऊपर फोकस हो उन लोगों को हायर करें. ओनली देन यू कैन ग्रो. जो आई थिंक हमारे माँ बाप 20 साल में अचीव करते हैं वो हमें 5 साल में ही चाहिए. बट अगर 5 साल में चाहिए, मैं कहता हूँ कि ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं. 5 साल में चाहिए तो फिर उस स्पीड पे काम भी करें. ठीक है, अगर जिन लोगों को 20 साल में चाहिए उन्होंने 9 to 5 काम किया, आपको 5 साल में चाहिए तो आप 24 घंटे काम करें. ठीक है, ये तो नहीं हो सकता कि आप कहेंगे यार काम में उतना ही करूंगा बट चाहिए मुझे 5 साल में. दैट्स नॉट पॉसिबल, बट दैट इज वेयर इट्स रॉन्ग. ठीक है, मैं खुद उस तरह का बंदा हूँ कि मैं कहता हूँ यार आई हैव सेट सम कॉम्पिटिटिव टारगेट्स फॉर माई सेल्फ कि अच्छा मैं यहाँ पे हूँ, इतने साल मैंने यहाँ पे पहुँचना है. अब आगे तो फिर जो किस्मत में होता है वही होता है. लेकिन अब मैं उस हिसाब से फिर काम भी करता हूँ. ठीक है, यू कैन नॉट इमेजिन. मैंने 4 बंदों का इंटरव्यू किया. आई ऑफर्ड देम गुड सैलरी. ठीक है, अ गुड सैलरी. एंड व्हाट आई टोल्ड देम इज कि यार आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है कि यू हैव टू शैडो मी. एंड देन दे आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन. आपने पूछा कि आपका दिन कैसे गुजरता है. आई टोल्ड देम कि भाई यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे. उन्होंने एंड में मुझे लिटरली कहा, एक बंदे ने तो मुझे कहा कि सर आप पागल हैं.
ठीक है, आपको पता नहीं क्या जल्दी है जिंदगी में, आप ये करें, मैं नहीं कर सकता। और मैं उसे कह रहा हूँ कि यार मैं तुम्हें जो सैलरी ऑफर कर रहा हूँ तुम्हें इसको मल्टीनेशनल भी ऑफर नहीं करेगी, ठीक है, और तुम्हें 4 इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस मिल रहा है मेरे साथ रह के, मे बी 5 या 6 भी हो सकती है। उसने कहा सर सॉरी, 4 लड़कों ने मुझे कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है। दैट्स वेरी सरप्राइजिंग। Welcome back to our show. So as we were saying, given that you've achieved so much and you're still like your journey is still going, और अभी भी I'm sure बहुत सी चीज़ें pipeline में होंगी, but how do you keep on going? How do you feel कि नहीं अभी मुझे और भी करना है? कभी ये feeling नहीं आती कि अब जो कर लिया बस इसी को maintain कर लूँ rather than like moving on? So अभी तो still we are just on our struggling phases. मैं तो अभी start हुआ हूँ. My journey is just 2017 till 2021. It's 4-5 years. So as such अभी time तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, but चीज़ें कुछ थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं. तो अभी तो शुरू हुए हैं, देखें कहाँ तक जाते हैं. But I am still finding for that one big thing which I have to do. So I'll keep on hit and trial. मेरी life की journey is all about hit and trial. I started my OA levels with the focus, my father told me, of becoming a doctor. So I had biology till my levels. In A levels I decided कि नहीं, this is not my thing. And my father told me कि then do whatever you want to do. हमें किसी ने नहीं गाइड किया था कि यार टेक की गेम है, टेक इज द फ्यूचर, तो तुम लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ो। और बल्कि मुझे लग रहा है जो उस टाइम में आईटी परस्यू कर रहे थे ना, हम समझते थे बेवकूफ हैं, ये क्या कर रहे हैं। Exactly. And now they are like minting money and they're doing so well. All over the world. अब बच्चों को मैं आगे यही गाइड करता हूँ कि यार हिट एंड ट्रायल हम तो करके यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है, वी वर लकी एज वेल एज हमने बस ट्राई करते रहे कि कुछ ना पता चलता रहेगा, बट थोड़ा फोकस्ड हो तो बेहतर है। और अगर नहीं आपको कुछ समझ आ रही तो किसी की सुन ले, और अगर नहीं करनी तो फिर अपने अंदर इतना पेशेंस रखें जो मैंने अपने अंदर रखा हुआ है कि यार ये भी करके देख लेता हूँ, वो भी करके देख लेता हूँ, वो भी करके देख लेता हूँ। But I also feel that the younger generation, the generation after us is more intelligent and they're more focused, and I feel, I don't know, maybe because I have my younger sister and I feel that they know what they want rather than हम ज़्यादा hit and trial वाले थे कि अच्छा ये कर लिया, हम तो बिल्कुल hit and trial वाले थे। तो अभी जब मैं देखती हूँ the younger lot, they are more focused, more ambitious. शादी is not on their preference, जो I think नहीं, वो shift अब आया है, अब आया, पहले नहीं था, which is I think great. नहीं, it's good. अभी बच्चों के पास opportunities इतनी है। मेरी कुछ फैमिली में बच्चे वो O levels में हैं, उन्होंने आके तो मुझे सब्जेक्ट्स बताए कि हम कौन से लें, and I was like, उनको ये भी पता है कि उन्होंने अमेरिका में किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, which is good. But I think वो अपनी एनर्जीज और बहुत पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं, जो कि अभी वो more towards social media जा रही हैं rather than deciding what they should do. Even कुछ लोग सोशल मीडिया से करियर बनाते हैं, that is good, but they should know what they're going to do. ठीक है, people make huge careers out of YouTube, out of social media, and it's one of the best things. मैंने तो YouTube वाला भी लेके देखा हुआ थोड़ा सा, वो इसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ कि हर चीज से कहीं ना कहीं आना चाहिए। How important do you think the role of social media has been in building brands and businesses? Do you think it is the way to go forward? और क्या take है आपका social media? It is definitely the way forward. Obviously it depends on the businesses. My trading company has nothing to do with social media as of now. ठीक है, it might have a use of a website later on, but as far as social media is concerned, that's not the way. But Ironbox, जहाँ से मेरी आइडेंटिटी बनी है, जहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहीं से इट वेंट ऑन लाइक फ्रॉम पीपल टू पीपल कि यार ये चीज़ है, ये हो रही है, एंड देन सेम गोज फॉर इवन हम ग्लोरिया जीन्स जो कि एक सेट ब्रांड है, उसको भी अपने हिसाब से उसका सोशल मीडिया चला रहे हैं। बिकॉज अगेन जो मैंने आपको फूड वाली बात बताई थी, इट्स अ टोटल डिफरेंट बॉल गेम, जो हम कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा, सो वी हैव टू लेट पीपल नो। अच्छा, प्रोफेशनली कोई ऐसा डिसीजन जो लेना बहुत मुश्किल लगता हो, या कोई एक ऐसा मोन्यूमेंटल डिसीजन जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगा हो? As of now तो I have been going with my gut feeling, जो कि मैं मोस्टली डिसीजन अपने बिजनेस डिसीजन इसी तरह करता हूँ। बट आई थिंक मूविंग ऑन लेटर ऑन, अब जिस तरह से लाइफ आगे जा रही है, सब कुछ है, मे बी देयर कम्स अ टाइम जहाँ पे मुझे शायद किसी बिजनेस से एग्जिट लेना पड़े, ठीक है, फॉर द बिजनेस रीजंस, फॉर समथिंग टू मूव ऑन। और जिस तरह से आपको मैंने बताया, आई एम जस्ट फुली ऑक्यूपाइड विद लॉट ऑफ थिंग्स, और मुझे लगता है कि उसकी वजह से शायद मैं अपना बेस्ट भी शायद नहीं दे पा रहा जहाँ पे मुझे देना चाहिए। मेरे फादर मुझे कुछ ज़्यादा बिजनेस टिप्स देते नहीं थे, बट वो हमेशा मुझे ये कहते थे कि यार बिजनेस स्टार्ट करो तो वहाँ पे बैठना है, ठीक है, वहाँ पे यू नीड टू, बस बैठ जाओ वहाँ पे, कोई आए या कोई ना आए। आयरन बॉक्स पे पहले 2 महीने मैं पूरा दिन वहाँ बैठा रहता था और क्लाइंट नहीं आता था। लाइक लोग सामने से गुजरते थे तो मैं ऐसे खड़ा होता था कि ये अंदर आएंगे, फिर वो चले जाते थे, मैं कहता था अच्छा चलो ठीक है, सही है। मैंने फ्लोर साफ किए हुए, वॉशरूम साफ किए हुए, मैंने
इसी तरह लोगों को सर्व किया हुआ है ग्लोरिया के अंदर। मुश्किल डिसीजन बिजनेस में वैसे तो खैर डेली बेसिस पे आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर आपको एक टाइम के बाद आदत हो जाती है। इट्स जस्ट दैट कि बाहर से जब आप किसी को चीज़ को देख रहे होते हैं तो आपको लग रहा होता है कि यार ये बंदा क्या कमाल कर रहा है, ठीक है, और उसके अलावा भी बाकी एट द एंड ऑफ द डे तो किस्मत और आपका जो डिसाइडेड है ऊपर अल्लाह, ये सिलसिला सारा वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। लोगों ने पान बेच के भी महल खड़े कर लिए, ठीक है, लोगों ने बहुत महंगी चीजें बेच के भी कुछ नहीं कर सके, तो जिसको जो काम सूट कर दे, ठीक है। और बट प्लस आई थिंक पाकिस्तान तो वैसे भी एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे इफ यू प्ले योर कार्ड्स राइट तो आप स्काई रॉकेट करते हैं। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स में क्या है? एनीथिंग इन पाइपलाइन और यू नो प्रोजेक्ट्स और वेंचर्स या जनरली? फ्यूचर प्लान्स में आई हैव टू मॉडर्नाइज एंड bring up the game of Stallion Trading Company. That's the main goal. Definitely. I have started this new online setup. This is an e-commerce store for clothing by the name of Vibe. It will be launching soon in another 15 to 20 days. Okay. Uske alawa, anything that comes up, I have in my own head, I am really interested in the pharma industry. I'm really interested in education. Okay. And I'm really interested in some kind of a production. All sorts of industries. Yeah, all sorts of industries. So education में मैंने काफ़ी थोड़े से पहले working भी की थी, but it wasn't the right time. The same goes for pharma. Pharma में मैंने शुरू में internships वगैरह भी की थी, just to get the experience. Okay. तो ये दो मेरे I think इन दो में से कोई एक चीज़ मेरी big game होगी, जो मैंने आपको बताया कि I'll find my big game. Okay. But I think I'm not ready for that. Life is, training me maybe for something big. Definitely. So that is the plan. आगे देखें where it goes. अच्छा, इस सब में with this entire journey and your future plans, who has been your role model or inspiration? Professionally कह सकते हैं, personally कह सकते हैं, who has that one? In terms of doing all these things, I haven't really looked up to anyone कि यार मुझे इतना कुछ करना है कि यार maybe like, you know, life में there is this one person who inspires you, you look up to that. I just look up to every person who has just made something out of himself. Okay, whether that can be my father, that can be Jeff Bezos, that can be Malik Riaz, that can be Bill Gates, that can be anyone. ठीक है, anyone who started off very low and now is huge. ठीक है, वो उस स्केल पे भी हो सकता है। और मैं इन्हीं लोगों की ही बुक्स पढ़ता हूँ, इन्हीं लोगों के साथ मैं इन्हीं की स्टोरी सुनता हूँ। मेरे चाहे वो मेरी फैमिली में मेरे चाचू हो जाए या कुछ हो जाए, इन लोगों से ही मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ कि जिन्होंने बिल्कुल एक जीरो से चीज़ स्टार्ट की और वहाँ तक पहुँचे। Let's start off by what's your idea of happiness? Dressing up. That's a new one. I love to dress up. That's great. Fair enough. That's a very new answer. वरना वो होता है ना बाग खेत और वो थोड़े से philosophical answers होते हैं. नहीं, simple है, plain basic. That's जो अपने control में. Fair enough. Good. अच्छा, और जब चीज़ें बहुत stressful हो जाएं तो you know that one instant reflex action क्या होता है? How do you break it off और कैसे अपने stress को cater करते हैं? I just usually sit with my friends. उनको आदत है कि मैं vent out करता हूँ. And they just listen to me. And then they know I have to solve things myself. So I just went out and then just get back to normal. Just start solving things and done. Okay, great. और personal life और professional life को कैसे balance out करते हैं? How do you make sure कि family को भी time दें बीच में? इसमें ये है कि अभी तो बैलेंस नहीं चल रहा है। ओके, ग्रेट। बट अल्हम्दुलिल्लाह माय वाइफ इज रियली अंडरस्टैंडिंग और प्लस वो अपना भी काम करती है, सो वी आर बोथ इन दैट हसलिंग मोड। तो अभी तो आजकल ये चल रहा है। आई थिंक अभी किड्स आर नॉट इन द मिक्स। या दे आर नॉट देयर। तो वो है। बाकी एज फार एज द फैमिली इज कंसर्न्ड आई डू टेक आउट टाइम। मैं बीच में घर इस तरह से पेरेंट्स देता रहता हूँ, शॉर्ट अपेयरेंसेस के 2 घंटे के लिए चले गए, फिर काम पे चले गए, फिर इस तरह चले गए। बट ये है कि अभी ऑब्वियसली जिस तरह का टाइम्स हैं, जो कि एज ब्रैकेट है और जो कि गोल्स हैं, उस सब के साथ तो अभी ये the professional part is on the heavy side. Yeah, definitely. अच्छा, so are you like fond of traveling? तो फिर उस लिहाज से पाकिस्तान में पहले बताएं कोई डेस्टिनेशन जो आपकी बहुत फेवरेट हो। पाकिस्तान में I haven't traveled much, ठीक है, but I really want to go to Hunza, जो मैं अभी तक गया नहीं हूँ। मैं भी। जो कि मेरा भी बहुत बड़ा दुख है, मेरे कुछ दोस्तों का भी दुख है, मेरी वाइफ का भी बहुत बड़ा दुख है कि हम तक हुंजा नहीं गए। बट वही है, I think on the cards. बाकी तो I haven't traveled much. But I love Karachi, by the way. Okay, you've been to Karachi? Yeah, I've been to Karachi. I love the people of Karachi. I have a lot of friends in Karachi. The entire business dynamics. I think वहाँ का work pace भी बहुत different है। I just love it. Love it. सही। और मुझे बताएं कि internationally any destination that you want to keep on going back to? London calls London calls me almost every year. I have been going to London from 2010 to 19 every year. And उसके बाद से COVID है,
तो उस दिन तो मुझे इतना मेजर हो रहा था कि मैंने कोई एक ऐसी मूवी देखी जिसमें दिस लॉर्ड ऑफ लंदन, सो आई वाज लाइक ठीक है अभी सही है ये। सही। सो आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स? If so, then suggest one. Lifestyle वो जो कहते हैं ना life changing books भी होती हैं, वो भी लोग. I've recently started as in for the past 2-3 years, and I mostly read books around businesses or autobiographies. I read this book. It's called 1 + 1 = 3. It is mainly around the idea that any new idea is a combination of two old ideas, a new combination of two old ideas. So it has short stories. So it's really nice. I love that book. Okay, now towards moving towards ending our conversation. अगर आपसे ये पूछा जाए कि अभी तक की जो जर्नी रही है उससे आपने क्या सीखा है, तो what would that be? Keep doing your thing. Okay. I mean, identify your strengths. Keep working on them, and identify your weaknesses. Start improving them. And as far as what worked for me is that honestly I had no clue where I started from, where I went, where I ended up, and where I am right now, and where I will be. But all I know is that I will be just keep trying. ठीक है, कोई opportunity, anything, I'll just look into it. I'll try my best and just give it my best. So at anything I've done so far in my life, I've given my best shot. Whether it was my working out, whether it was sports, whether it was my studies, whether it was business, I've just given my best. So that is what it is. What I've learned कि अब लगे रहे, हाँ, सीधे लफ्जों में लगे रहे। अच्छा, टू सम इट अप, अब बहुत से ऐसे भी इंडिविजुअल्स हमारा शो देखेंगे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या young people looking out for work, jobs. What would your message be to the youth? What, like, one advice, message, जो भी आप कहना चाहें? One first advice is कि the word entrepreneurship जितना फैंसी लगता है, overrated लगता है, उतना फैंसी नहीं है, ठीक है। और पहली बात, entrepreneurship का तो मतलब ही अगर आप जाके गूगल करें, it's totally different. What most of us is doing is business. ठीक है, entrepreneurship is someone coming up with a total new idea and then just doing it. और हम तो old ideas में replicate करते हैं, which is fine. So entrepreneurship जितना fancy word है और जितना लगता है कि यार मैं entrepreneur हूँ, मैं ये करूँगा, इतना नहीं है। Pronunciation ही बड़ी fancy है ना, entrepreneur. मैं demotivate नहीं कर रहा हूँ. What I'm trying to say is कि the reality is way different. और ये जो overnight success वाला है सारा कुछ, ये सारी चीजें जो है ना, ये आजकल बहुत ज्यादा उसमें है कि ये कर दिया, फलाने बंदे ने इतने मिलियन रेस कर लिए, उसने इतने मिलियन रेस कर लिए, सब कुछ है। यस, दैट्स हैपनिंग, बट जब आप बैक एंड पे होते हैं तो इट्स नॉट दैट इजी। ठीक है, जिस बंदे को 6 मिलियन मिले, उसको कुछ करके मिले, और अब उसने उस 6 मिलियन से कुछ करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जो पैसे मिल गए वो तो ठीक है, उसके बाद उन पैसों से वो करता क्या, दैट इज द मेन गेम। सो मेरा मैसेज जो है मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये है कि आपने बिजनेस करना है, बिजनेस करें, एंटरप्रेन्योर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना, जॉब करनी, जॉब करें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ask yourself the question कि आप चाहते हैं। You want to be an entrepreneur क्योंकि और कोई entrepreneur है, that is not fair, ठीक है। क्योंकि jobs में भी if you are the right person and if you put in your right time, मैंने job में बहुत successful लोग देखे हैं, like they are doing wonders out of their 9 to 5 career. Definitely. So just understand कि what do you want to do, how do you want to do it, what do you want from life. Go out, ask people, लोगों से पूछ लें, किसी ने अगर जिंदगी में कुछ किया है तो उससे पूछ लें, उससे कोई गाइडेंस ले लें, कोई नुकसान नहीं होगा आपका, ठीक है। सो मेन गाइडेंस यही है कि entrepreneurship is not easy, but I'm not demotivating. You want to do this, explore it, find out what do you want, how do you want to do it, and then nice and slow, one step at a time करें। और again, if you want something really bad, go for it. वो आपको entrepreneurship में भी मिल जाएगी, typical business में मिल जाएगी, family business में मिल जाएगी, और job में भी मिल जाएगी। Given कि you have urge in you कि यार मैंने कहीं जाना है, ठीक है, वो चीज़ अपने अंदर create करें, and then universe has its own plan. फिर तो जो आप universe में energies फेंकते हैं, they come back to you. You send that urge, वो चीज वापस आनी ही है। ये तो आई थिंक एक रूल ऑफ लाइफ है। टाइमलाइन किसी को नहीं पता। हाँ, वो फिर पेशेंस की गेम है, किसी को जल्दी आ जाती, किसी को लेट आती। Definitely. Well, I think that's a great ending note. Thank you so much for taking out time for us. Thank you. It was a very interesting conversation that we had. So this was a conversation with Mr. Hassan Manj, a very inspiring conversation, very relevant for our youth. For more such conversations, keep on watching our show, Meet the CEO, only on Discover Pakistan.